ओम शांति। वेलकम टू डे 4 ऑफ मेडिटेशन। सबको अच्छा लगा गीत? परमात्मा का प्यार अनुभव कर सकते हैं, बताया नहीं जा सकता। तो इस गीत के शब्दों में हम सब लीन हो गए थे। ओम शांति। कोई क्वेश्चन किसी को कल के सेशन से है तो हम उसको बाद में समझ लेंगे। अभी आज का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। क्लियर? आज है द राइज एंड डाउनफॉल ऑफ भारत। इसका पूरा डिटेल में जो हमने कल सृष्टि चक्र के बारे में समझा और कल्प वृक्ष के बारे में समझा, उसी का ये पैरेलल है राइज एंड डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत का उत्थान और पतन, उसके बारे में इस नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझाएंगे। कल आपने 4 युगों का सुना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। आज उसको हमने चक्र के रूप में समझा था। इसको हम कहते हैं सीढ़ी। सीढ़ी आप देखेंगे नीचे उतरता हुआ चारों युगों को, ये सबसे टॉप पोजीशन पर कौन सा युग दिखाया है? सतयुग। सतयुग कितने वर्ष आयु बताई थी कल? 1250, 1250 ईयर्स का सतयुग है। और आत्मा को देखिए, एकदम गोल्डन शाइनिंग स्टार सतयुगी आत्मा। सतयुगी आत्मा सामने आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। सतो प्रधान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। इसका दिखाया है, इसके अंदर 8 जन्म होते हैं और एवरेज एज जो होती है आत्मा की 150 ईयर्स होती है। और डबल प्योरिटी दिखाई है। आप देखिए, निर्विकारी, एक भी विकार नहीं, टोटल वाइसलेस वर्ल्ड होगा। हम आत्माएं ही जब पावन बन जाती हैं तो 16 कला संपूर्ण, ये सारे गुण, तो देवता कहलाई जाती हैं। और 2 ताज दिखाई दे रहे हैं, ऑरा वाइट प्लस हीरे का ताज, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ एक ताज और दिखाई दे रहा है। तो डबल ताजधारी देवी देवता को दिखाया है। इसको कहा जाता है सूर्यवंशी देवता घराना। और यहाँ पॉपुलेशन 9 लाख, एवरेज एज बताई 150 वर्ष। सबसे पहला जन्म श्री कृष्ण का होगा और श्री कृष्ण फिर श्री राधा, वो ही बड़े होकर श्री नारायण और श्री लक्ष्मी कहलाए जाते हैं। आपने कहीं भी इतिहास में, कहीं किसी भी ग्रंथ में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का बचपन का कोई रूप नहीं देखा। सिमिलरली श्री कृष्ण और श्री राधा का भी राज्य करता हुआ रूप नहीं है। बाल अवस्था तक, यौवन अवस्था तक है, लेकिन जब श्री कृष्ण और श्री राधा का स्वयंवर होता है तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण और 111 डायनेस्टी शुरू होती है। लक्ष्मी नारायण 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 डायनेस्टी चलती हैं सतयुग की। और यहाँ पर जो प्रकृति है वो सतो प्रधान है, आत्मा भी सतो प्रधान है। एक मत, एक राज्य, कोई किसी का आपस में मतभेद नहीं होता। प्रकृति भी सदा बहार होती है। जो कहा जाता है कि दूध घी की नदियां बहती हैं, साथ में ये भी समझाया जाता है कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो वहां पर दुख का नाम नहीं। तन मन धन जन
चारों कंप्लीट सुख मिलते हैं हर आत्मा को। इसका असली नाम स्वर्ग है और इसको ब्रह्मा का दिन भी कहा जाता है। आत्मा को पता है कि मैं एक आत्मा हूं और सोल कॉन्शियसनेस के कारण उनके अंदर यहाँ देह अभिमान नहीं है। वो एक दूसरे को आत्मा समझकर देखते हैं, तो टोटल वाइसलेस वर्ल्ड होता है, किसी की भी कुदृष्टि नहीं। इसीलिए श्रेष्ठ श्री लगाया जाता है। महाराजा श्री लक्ष्मी, महारानी श्री महाराजा श्री नारायण एंड महारानी श्री लक्ष्मी के नाम से पुकारा जाता है। आप एक भजन सुनते होंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये पूरी स्टेजेस इस भजन की लाइन में क्लियर आती हैं। श्री कृष्ण गोविंद, मुरारी जब रासलीला, हे नाथ जब बड़े हुए गद्दी पर बैठे, हे नाथ नारायण वो ही वासुदेवा। तो ये पूरा सतयुग में 8 डायनेस्टीज चलेंगी लक्ष्मी नारायण की, और पूरा सुख ही सुख होगा, किसी भी प्रकार का किसी को कोई दुख नहीं होगा। बहुत ही सुंदर जीवन होगा, सुखदायी जीवन होगा, कोई पाठ पूजा नहीं होगी, सब आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। प्रकृति भी सुखदायी, नदियां जो हैं वहां की एकदम साफ, जो फल है वो भी बेस्ट क्वालिटी के, हर चीज जिसको कहा जाता है बेस्ट से बेस्ट हमें स्वर्ग में प्राप्त होती है। और जो एवरेज एज है वहां 150 साल होगी हर आत्मा की। और आत्मा अपना पूरा समय कर शरीर छोड़ती है इच्छा से। उसको पता है मुझे नया शरीर मिलने वाला है। यहाँ मृत्यु शब्द नहीं होता। मृत्यु शब्द है कलयुग और द्वापर में, क्योंकि हमारी अटैचमेंट अपने शरीर से हुई, हमने अपने आप को शरीर समझा। तो शरीर समझने से मृत्यु शब्द, शरीर की मृत्यु तो मृत्यु शब्द हुआ, लेकिन यहाँ मृत्यु शब्द नहीं है। यहाँ आत्मा जो कहते हैं ना अमर लोक, ये वो अमर लोक है। स्व इच्छा से आत्मा जब शरीर पूरा अपनी आयु भोगकर, वो अल्पकालीन मृत्यु नहीं होगी जो अकाल का यहाँ पर होती है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, अकाल मृत्यु वो सतयुग में नहीं होगी। खुशी खुशी आत्मा शरीर छोड़ती है और नया जन्म लेती है। नेक्स्ट दिखाया है त्रेता युग। त्रेता युग में देखिए, सतयुग के 9 लाख से होते होते पॉपुलेशन 2 करोड़ पहुंच जाती है। त्रेता युग जब आता है उस समय आत्मा की 2 कलाएं कम हो जाती हैं। वहां 8 जन्म होते हैं, यहाँ 12 जन्म होते हैं और एवरेज एज इज 125। यहाँ पर एवरेज एज 150 से नीचे आ जाती है। और आत्मा की 2 कलाएं कम होने से 14 कला बोलते हैं और इसको क्षत्रिय घराना बोलते हैं। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि आत्मा के जो 12 जन्म हैं वो जब ले रही है, सुख तो उसको पूरे वैसे ही हैं जैसे सतयुग में थे। वहां सतो प्रधान थी। सतो प्रधान 16 कला, 16 इज ए, जैसे हम कहते हैं ना 16% बिल्कुल परफेक्ट जिसको बोलते हैं 100% करेक्ट, उसको माना गया 16 कला। लेकिन जब त्रेता में आए तो 14 कला हुई। और ये भी समझना जरूरी है कि जन्म अष्टमी श्री कृष्ण का, यहाँ 8 जन्म के बाद राम नवमी, 9वां जन्म दिखाया है श्री राम का। तो राम नवमी के हिसाब से त्रेता के शुरू में श्री राम का जन्म। और यहाँ भी आत्मा के अंदर सब है, सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता, ये 7 गुण हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी परसेंटेज सतयुग से त्रेता युग में कम हो गई। सिल्वर एज, वो गोल्डन थी, ये बन गई सिल्वर एज। यहाँ भी प्रकृति सतो है, सुखदाई है, प्रकृति कोई दुख नहीं दे रही। इसको भी यहाँ आत्मा के आपस के विचार संस्कार मिल रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी जा रही है। सुख सब प्रकार के हैं, प्रकृति भी सुखदाई है, कोई शरीर का रोग नहीं, निरोगी काया है। यहाँ पर रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा है। यहाँ पर मन एकदम शांत है और प्रॉस्परस है, खूब पैसा है, हीरे जवाहरात के महल होते हैं, एक एक के पास बहुत बड़ा घर होता है, अपने ही पुष्पक विमान होते हैं। तो फुल प्रॉस्पेरिटी दिखाई गई है
सतयुग और त्रेता जो रियल स्वर्ग है, अभी हम कह तो देते हैं स्वर्ग है, लेकिन सच में स्वर्ग नहीं है। किसी का घर अच्छा है, नौकर है, चाकर है, लेकिन शरीर में रोग है, और बाकी अगर किसी का शरीर ठीक है तो उसके बाद धन की कमी है या बाकी सब चीजें सही हैं लेकिन रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो तन मन धन जन ये चारों सुख अभी नहीं है जो सतयुग और त्रेता युग में आत्माओं के पास होते हैं। 2500 वर्ष आप सोचिए क्या चला, स्वर्ग। 2500 वर्ष नई राजधानी, नया दुनिया बनी जहां देवी देवता निवास करते थे और बहुत ही सुख और शांति की दुनिया थी। कोई लड़ाई का नामो निशान नहीं थे। हर आत्मा को श्रेष्ठाचारी कहा जाता था। यहाँ भी आप पीछे दिखाया है ऑरा दिखाई है प्योरिटी की, तो प्योरिटी के कारण यहाँ कोई दुख नहीं, टोटल निर्विकारी दुनिया, सब अपना फुल एंजॉय कर रहे हैं प्रकृति का, संगीत का। पक्षी भी इतना सुंदर चहचहाते हैं कि एक लगता है म्यूजिक चल रहा है। हर चीज, नेचर भी आपको वहां दासी बनती है, नेचर भी सुखदाई है। आज आप देखें वेदर का ही एक्सट्रीम वेदर चलता है या तूफान आ रहा है या बहुत गर्मी है, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्वर्ग, असली स्वर्ग वो है जहाँ प्रकृति भी सत्व प्रधान है, मनुष्य आत्मा भी सत्व प्रधान है, और जिन एलिमेंट से हमारी बॉडी बनती है तो बेस्ट क्वालिटी के एलिमेंट्स हैं, तो निरोगी काया, किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा हमारे पास वहां पर। द्वापर के बाद अब इसके बाद आएगा द्वापर युग, सतयुग त्रेता, अब आया है द्वापर। द्वापर को अब ध्यान से देखिए। द्वापर में आत्मा का थोड़ा सा आपको डार्क सर्कल दिखाई दिया, यहाँ और कलाएं कम हो गई, ऑलमोस्ट 8 कला पे आ गई। 16 कला से शुरुआत हुई थी। 2500 वर्ष में आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आने से उसकी 8 कलाएं हो गई, और स्थिति क्या हुई, रजो प्रधान, सतो प्रधान, सतो नौ, रजो प्रधान। ये द्वापर इंडिकेट करता है ड्युअलिटी को। ड्युअलिटी मीन्स जब आत्मा अपने को आत्मा ना समझकर अब यहाँ शरीर समझने लगी, यहाँ से शुरुआत हुई देह अभिमान की, बॉडी कॉन्शियसनेस की। 2500 वर्ष आत्मा को पता था मैं आत्मा हूँ, आत्मिक दृष्टि थी हमारी, लेकिन द्वापर शुरू होते ही बॉडी कॉन्शियसनेस की शुरुआत हुई। जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस में आत्मा आई तो क्या साथ में लेकर आई, दिखाया सामने, लस्ट, ग्रीड, एंगर, अटैचमेंट, ईगो, हेटर्ड, जेलसी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब आत्मा के अंदर विकार आए। जैसे ही विकार आए यहाँ शुरुआत हुई आपस में कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म। अब उसके पास ज्यादा, मेरे पास कम, आपस में लड़ाई झगड़े की यहाँ शुरुआत हुई, यहाँ दुख शुरू हुआ। 2500 वर्ष आप देखिए कोई दुख नहीं था। दुख की शुरुआत द्वापर में हुई। जब दुख की शुरुआत हुई तो क्या हुआ, अब उनको याद आया कि कहीं से तो सुख लें, तो भक्ति, सबसे पहली भक्ति सोमनाथ में शिवलिंग की राजा विक्रमादित्य ने शुरू की थी, जिसको हम कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति। सिर्फ शिव की पूजा से शुरुआत हुई। भक्ति किसकी पूजा से शुरुआत की गई, शिव की पूजा से भक्ति की शुरुआत हुई। शिवलिंग, सोमनाथ का मंदिर, हीरे से जड़ित सबसे बड़ा मंदिर, कितने लाखों करोड़ों रुपया लगाकर वो मंदिर बनाया गया था। तो आप सोचो अगर मंदिर में इतना पैसा लगा तो कितना, भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था वो बिल्कुल सही है कि उस समय इतना पैसा था जो मंदिरों में इतना लगा। तो शिवलिंग की पूजा की राजा विक्रमादित्य ने। अब दुख बढ़ने लगा, विकार बढ़ने लगे, आपस में झगड़े शुरू हो गए। साथ ही साथ हमें शिव की पूजा तो की, अब क्या हुआ, जो होकर गए थे इस धरती पर, श्री कृष्ण, श्री राधा, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, अब उनकी भी पूजा शुरू हो गई। पूजा उन आत्माओं की कि वो हमारे से बेटर थी, तो हमें लगा कि इनसे भी हमें कोई प्राप्ति हो सकती थी। श्री कृष्ण को नेक्स्ट टू गॉड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, उनके सबसे ज्यादा मंदिर है शिव के साथ साथ, तो सबसे ज्यादा भक्ति श्री कृष्ण की भी साथ साथ शुरू हुई। यहाँ
हमारे 21 जन्म होते हैं, एवरेज एज कम्स डाउन टू 60 to 70 ईयर्स, और यहाँ इसको कहा जाता है वैश्य वर्ण। साथ ही साथ वो बताना, सतयुग एंड त्रेता को ब्रह्मा का दिन, आपने सुना होगा ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन ये नहीं है कि वहां सारा दिन दिन रहता है, वहां ये है मेरी ये थर्ड आई ऑफ नॉलेज, ये आत्मा खुला हुआ, ये नेत्र खुला है, तो सवेरा ही सवेरा है, मतलब कॉन्शियसनेस, सोल फुली चार्ज, सतो प्रधान है, सतो की स्टेज में है, तो उसको ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा की रात शुरू होती है द्वापर से, यहाँ से शुरुआत हुई। जैसे ही आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस में आई, देह अभिमान में आई, तो उसके अंदर अहंकार आया, अहंकार के कारण आपस में झगड़े शुरू हुए, दुख आया। तो यहीं पर आकर और धर्म जो कल दिखाए थे मैंने आपको, इस्लाम धर्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, मुस्लिम धर्म, संन्यास धर्म, शंकराचार्य, ये सब द्वापर में शुरुआत हुई। और उसके बाद यहीं पर शास्त्र लिखे गए, शास्त्रकारों ने शास्त्र भी द्वापर युग में ही आकर लिखे हैं। द्वापर के बाद नेक्स्ट आ रहा है अब हमारे पास अब सबसे पहले तो अपनी आत्मा को ही देखें, आत्मा का क्या हाल था शुरू का, याद है सबको? गोल्डन, ब्राइटेस्ट, फुली चार्ज। आज आत्मा की ऑरा काली और कलाएं बिल्कुल गिर गई। 16 कला से आत्मा के अंदर कला ही नहीं है, कलाहीन है हम। लास्ट बैटरी के उस पर चल रही है आत्मा। और सबसे ज्यादा क्या है, मैक्सिमम बर्थ 42 जन्म आत्मा के यहाँ पर होते हैं। एवरेज एज कम्स टू 35 to 40। कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, वो भी गिना जाएगा। कोई 5 साल, 8 साल, अकाले मृत्यु यहाँ शुरू हुई कलयुग में। अब क्या किया, यहाँ पर हमने और मूर्तियों की पूजा, तत्वों की पूजा, पृथ्वी की, आकाश की, वायु देवता, अग्नि देवता और पेड़ की पूजा, यहाँ ये पूजा भी शुरू हो गई। यज्ञ शुरू हो गए यहाँ पर। यज्ञ के साथ फिर क्या किया, मनुष्य ही अपने आप को गुरु मानकर भगवान मानने लगे, तो मनुष्य की पूजा करने लगे। दुनिया भ्रष्टाचारी, वहां क्या थी सतयुग में, श्रेष्ठाचारी। अब क्या बन गए हम, भ्रष्टाचारी। सबका ये नेत्र टोटली बंद है, अपने आप को भूल गए। इतना अहंकार है अपने शरीर का, अपने रोल का, कि मैं ये हूँ, ये मैंने पूरी दुनिया का हाल खराब किया हुआ है। और मैं के चक्कर में दुखी हैं हम सब, क्योंकि अटैचमेंट साथ में हमारे आई। अटैचमेंट मतलब हमारे घर से, हमारी चीजों से, उनके साथ कि ये खो ना जाए, फियर टू लूज, यही दिमाग में रहता है। टोटली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हम बिल्कुल अटैच्ड हैं इस समय, भूल गए अपने सत्य स्वरूप को कि मैं कौन था, इसलिए बाह्य मुखी हो गए। अंतर्मुखी होना राजयोगा में हमने आपको पहले दिन से सिखाया कि सबसे पहले अगर आत्मा जो ये काली दिखाई दे रही है, इसको वापस गोल्डन बनाना है, उसकी बैटरी को चार्ज करना है, तो हम राजयोगा मेडिटेशन से ही कर सकते हैं। इस समय क्या हालत दिखाई है, संपूर्ण विकारी, विकारों की अति। आप कोई भी विकार ले लो, अभिमान एकदम चरम सीमा पे, लस्ट एकदम चरम सीमा पर है, लालच चरम सीमा पर, ये सारे एक्सट्रीम को प्राप्त कर चुके हैं। संपूर्ण विकारी दुनिया जो माया, 5 विकारों की दुनिया, माया की दुनिया। और हिंसा, कौन किसको मार रहा है, कोई रिलेशनशिप में भी रिस्पेक्ट नहीं रही। एक रोड रेजेस देखिए कितने, सड़कों पे 1 मिनट में आपस में झगड़ा होके, मतलब इंसान की कीमत 0। कोई नहीं समझ रहा कि इंसान की कीमत क्या है। सब चारों तरफ माया ने अपना रावण राज्य जिसको कहा जा रहा है, वो इस समय पूरी दुनिया में ये रावण राज्य, ये 5 विकार राज कर रहे हैं। और ये ही हमारे अति दुख का कारण है। पूरे पिक्चर में देखिए, साधु समाज, ये सब पाठ, यज्ञ, कथाएं, ये सब चल रही हैं, लेकिन वो इतनी सही नहीं है कि ये जो इस समय दुनिया है, अधर्म ही अधर्म फैला हुआ है। धर्म की बात ही नहीं रही, धर्म की कोई पालना ही नहीं कर रहा। उस स्थिति को आत्मा पा चुकी है। तो इस समय
जब दुनिया का ये हाल है, पतित भ्रष्टाचारी पुरानी दुनिया का विनाश निश्चित है। क्योंकि जब किसी चीज की अति होती है उसका अंत निश्चित है। और इस समय प्रकृति भी थक चुकी है। जो हालात अभी हम देख रहे हैं उसमें नेचुरल कैलेमिटीज भी होगा, सिविल वॉर्स भी होंगी और साथ ही साथ न्यूक्लियर वॉर, ये सब विनाश का कारण बनेंगे। तो नई दुनिया से पहले पुरानी दुनिया का विनाश तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य और प्रकृति और ये युद्ध, ये सब जो सामान बना है, आप सोचिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स बने, यूज होंगे और एक ही बार में बाबा ने कहा है करोड़ों आत्माएं वापस घर जाएंगी, कि अग्नि लगाने को भी किसी को कोई नहीं मिलेगा इकट्ठी। जैसे अभी आप कोरोना वायरस वाली हालत ही देखिए, कैसे लॉट्स में जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। तो ये हालत अभी तो एक सीन का ट्रेलर है, बाबा कह रहे आगे बहुत दर्दनाक सीन आएगा। लेकिन जब आत्मा पूरी तरह प्रिपेयर्ड है, अपने आप को शक्तिशाली बना चुकी होगी, तो हम आत्माएं दूसरी आत्माओं को अपनी मनसा सेवा से, अपनी एनर्जी से पावर दे सकते हैं। ये तथ्य है, ये सत्य है कि ये होगा। तो अब आप ये पूरी पिक्चर इसमें ध्यान से देख लीजिए। ये सारी आत्माएं देवी देवता धर्म की, सतयुग त्रेता, ब्रह्मा का दिन, राम राज्य, ठीक है। उसके बाद और ये भी बताया 3000 BC देयर वाज पैराडाइज ऑन अर्थ, इट वाज हियर ऑन दिस अर्थ, यही था, कहीं और नहीं था, ऊपर नहीं था स्वर्ग, यहीं पर था। फिर द्वापर में ड्युअलिटी, बॉडी कॉन्शियसनेस, दुख की शुरुआत, 21 जन्म, कलयुग में 42, टोटल हो गए हमारे। अब जो संगम युग है इसमें हम कहते हैं ब्राह्मण जन्म, जब आत्मा को अपना और परमात्मा का परिचय मिला, तो पतित आत्माओं को पावन बनाने वाली आत्माओं को ब्राह्मण बाबा ने नाम दिया, जो पतित से पावन बनी, जो बाबा का बच्चा बनी। तो ये स्वर्ग किसके लिए, जो कल भी क्वेश्चन था, जो बच्चे इस समय परमात्मा से एज अ फादर एक पहचान, एक जान कर उसको अपना रिश्ता मानते हैं, बाबा हम बोलते हैं, तो डायरेक्ट कनेक्शन है। और ये बाबा ज्ञान भी अपने बच्चों को दे रहा है, बाहर वालों को नहीं मिल रहा है ये ज्ञान। जो इस समय ज्ञान सुन रहे हैं बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे। मैंने उस दिन भी कहा था कि 13 मई को ये स्टार्ट हुआ था, आपको आत्मा का इंट्रोडक्शन मिला था, आप उस दिन को अपने आप का एक नया जन्म, अलौकिक जन्म उसको लिख सकते हैं। ये देखो इस चित्र में और क्या दिखाया है। अभी भारत में सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा मंदिर कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। तो कैसे, जो यहाँ थे उनकी यादगार मूर्तियों के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। यहाँ दिखाया एक महात्मा गांधी का एग्जाम्पल है कि उन्होंने अच्छा काम किया देश के प्रति, फ्रीडम के लिए, तो उनकी यादगार में कई जगह नोट के ऊपर और ऐसे उनका हर जगह स्टैच्यूज के रूप में, राजघाट जहाँ उनकी समाधि है वहां भी साल में 2 बार जाकर पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है। तो यादगार बनते हैं जो लोग कुछ अच्छा करके जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ एक एग्जाम्पल और झांसी की रानी के बारे में बताया है। बेसिकली ये बताना चाहा है इन चित्रों के द्वारा कि जो थे यहाँ पर उन्हीं की यादगार बनी। अगर हमारे यहाँ मंदिर हैं, लक्ष्मी नारायण, राम कृष्ण, सीता, ये शिव शंकर, ये सब किस लिए हैं? दे वर हियर ऑन दिस अर्थ, इन्होंने यहाँ जन्म लिया था और बहुत अच्छा थे, उनकी क्वालिटीज देवी देवता परमात्मा के तुल्य थे वो, इसलिए उनकी यादगार में, उनके मंदिरों में उनकी पूजा होती है। तो ये यादगार हम मंदिर के रूप में बनाते हैं। अब ये दिखाया है यहाँ पर, तो ये मंदिरों में इनकी पूजा कर रहे हैं। ये किसकी यादगारें हैं जो आज मंदिरों में पूजा की जाती है? इस समय हम आत्माएं जो अपने 5 विकारों का त्याग करके प्योरिटी के आधार पर परमात्मा को याद करते हैं, वो सतयुग त्रेता युग में जाने के काबिल हैं। अब साथ में एक चित्र, आप इसको ध्यान से देखिए, रावण। अभी तक रावण को हम क्या कहते हैं, अच्छा दशहरे पे रावण को जलाया जाता है। और आप सोचो एफिजी किसका जलाते हैं हम? एफिजी किसका जलाते हैं? अगर आज भी कोई हमें तंग कर रहा है जिससे हम बहुत दुखी होते हैं, कई बार नेताओं के ही एफिजी बनाकर जलाए जाते हैं।
तो ये रावण हर साल जलाया जाता है, तब भी नहीं मरता, नहीं मरता। क्यों? रावण किसका सूचक है? रावण के 10 शीश दिखाए गए हैं। शीश किसका सूचक है? वाइसेस का। 5 आदमी के और 5 औरत के, 10 शीश टोटल दिखाए हैं। 10 शीशों वाला रावण। कोई ऐसा नहीं है कि 10, आज तक एक उंगली भी एक्स्ट्रा हो जाती है तो उसको एबनॉर्मल कहा जाता है ना। कमजोरी का सूचक है। आंख से गलत देखना, कानों से बुरा सुनना, मुख से बुरा बोलना, सारी दिमाग में गलत सोचना, ये सारा इसलिए सिंबॉलिक क्या दिखाया? 10 सिरों वाला रावण। ये भी कहा जाता था एक सिर पे मार रहे थे तो एक सिर फिर दूसरा जुड़ जाता था। सारा दिन अगर आप सिंबॉलिक रूप में देखें, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हम यहाँ आने के बाद अपनी अगर चेकिंग करें, कोई ना कोई विकार आज भी हमें तंग करता है। किसी में क्रोध ज्यादा है, किसी में लालच ज्यादा है, तो हम एक को मारते हैं दूसरा शुरू हो जाता है, तीसरे को मारते हैं चौथा आ जाता है। तो हमारा सारा दिन गुप्त रूप से अपने आप से युद्ध चल रहा है कि हम इन 5 विकारों से मुक्ति पाना चाह रहे हैं। क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा रूपी सीता 5 विकारों रूपी रावण की कैद में बंद है। परमात्मा शिव राम, वो हमें इस आत्मा को बंधन से निकालने आए हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। उसके लिए बाबा ने क्या समझाया? बच्चे मर्यादा की लकीर में रहें। मर्यादा की लकीर कि जैसे ही लक्ष्मण रेखा क्रॉस की तो रावण दूसरी तरफ सीता को ले गया। तो हमारी मर्यादा की लकीर कौन सी बताई बाबा ने? बहुत ही थिन लाइन है, सोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस। आप देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं सोल कॉन्शियसनेस की, कोई बात सामने याद आ गई, क्योंकि 63 बर्थ द्वापर से हम आत्माओं को आदत पड़ी हुई थी, जो भी हम रोल परफॉर्म कर रहे थे बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान के वश होकर कर रहे थे, और विकारों के वश जो भी कर्म किए विकर्म बने। आप देखो लोभ के वश कोई भी कर्म होगा वो सुकर्म नहीं बनेगा। गुस्से से अगर आप कोई कर्म करोगे वो सत्कर्म नहीं कहलाएगा, वो विकर्म का हिस्सा माना जाएगा। तो 5 विकारों के वश 63 जन्मों से आदत पड़ी हुई थी, तो समय तो लगेगा ना। इस ज्ञान में आए हैं, अब रास्ता पता चला है कि 5 विकारों की मैल जो आत्मा पे चढ़ी हुई है, पाप कर्मों की मैल जो चढ़ी हुई है, उसको निकालने का एक ही रास्ता है, परम पिता परमात्मा से जुड़ना। और जोड़ना किसको है? आत्मा को। आत्मा ही परमात्मा से जुड़कर उस सागर से, आत्मा रूपी नदी का मिलन सागर रूपी परमात्मा से होगा, तो आत्मा पवित्र बनेगी। यहाँ हम दिखाया यज्ञ। यज्ञ का मतलब आज भी हम घर में कुछ शुद्धि करवाना चाहते हैं, कोई भी नया काम करते हैं तो पहले हवन करवाते हैं कि शुद्धि हो जाए घर की। शुद्धि के लिए और सुख समृद्धि के लिए हम यज्ञ करते हैं, और उसमें तिल और जो ये घी ऐसी चीजें और लकड़ी के साथ सब कुछ डाला जाता है, स्वाहा करते हैं हर आहुति देकर। लेकिन आहुति किस चीज की देनी है? इस ज्ञान मार्ग में। वो भक्ति मार्ग दिखाया, भक्ति मार्ग में तो ये किया हमने। अब ये देखिए इसमें क्लियर हो जाएगा। एक तरफ नरक, कलयुग, इसको नरक ही कहेंगे। आप देखिए जब किसी की डेथ होती है तो क्या बोल देते हैं हम? स्वर्ग सिधारा, ये वर्ड यूज कर देते हैं, स्वर्ग सिधारा। ऐसे किसी को बोल दो कि तुम नरक में हो तो कहेगा क्यों, मैं कहाँ नरक में हूँ। पर जब डेथ होती है तो क्या वर्ड यूज किया जाता है? स्वर्ग, चल बसा। एक वर्ड और भी यूज किया जाता है, चल बसा। बसा का मतलब भी है आत्मा ने ये वाला शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरी जगह जाकर बस गई। ठीक है, तो स्वर्ग होगा इस दुनिया में, नरक में क्या करना है? परमात्मा पिता ने अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ये परमात्मा ने जो रचा है, परमात्मा क्या कह रहे हैं? इसमें अपने 5 विकारों की आहुति दे दो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी आहुति देनी है हमें इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में। इसकी स्थापना 1937 में जब बाबा ब्रह्मा में प्रवेश हुए, वो कल के चैप्टर में पूरा यज्ञ की आपको हिस्ट्री पूरा समझाया जाएगा। तो यहाँ स्थापना लिखिए 1937 में जब भगवान आए। भगवान ने हमसे कुछ नहीं मांगा,
वो कहते हैं भाई खोटे सिक्के, ये 5 विकार मुझे दे दो, हम वो भी देने को तैयार नहीं है कि बाबा क्रोध क्या, क्रोध के बिना तो काम ही नहीं होता, रोग तो चाहिए, तो अंश मात्र फिर भी रखना चाहते हैं। पर भगवान ने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, अगर तुमने स्वर्ग में जाना है आपको ये कुछ नहीं चाहिए, आपको ये 5 विकारों का दान देना है तो आप स्वर्ग में चले जाओगे। रेगुलर मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं, जब मेडिटेट कर रहे हैं तो आत्मा को परमात्मा के 7 गुणों से भर रहे हैं, साथ ही साथ मेमोरी इतनी है, खेल किसका है, 7 वर्चुअस वर्सेस 5 वाइसेस, ये 5 वाइसेस निकलेंगी रोज, इसके अंदर फिल क्या करेंगे हम अपनी आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए, 7 गुण परमात्मा से मिलेंगे। इस चित्र में बहुत क्लियर दिखाया है। अब जो आपने यहाँ सीखा, निराकार ज्योति स्वरूप, आत्मा का असली स्वरूप क्या है समझ आ चुकी होगी अब तक। तो अपने आप को सेंटर ऑफ योर फोरहेड, पॉइंट ऑफ लाइट, अ शाइनिंग स्टार, ठीक है। ये आत्मा सबसे पहले देवता कुल का देवता स्वरूप, देवता कुल में जाती है, यही आत्माओं की फिर पूजा होती है। जो देवता कुल की आत्मा है ये मंदिरों में पूजनीय बनती है। क्यों? अष्ट शक्तिधारी दुर्गा भी दिखाया है, रावण के सिर दिखाए, दुर्गा के भुजाएं दिखाई। भुजा किस चीज की सूचक है, जो हमने 8 पावर्स बोली थी आत्मा की, ये उसका ही सूचक है। 8 भुजाधारी शक्तिशाली आत्मा, शेर की सवारी, शेर किसका सिंबॉलिक है, माया का, कि जब मेरे अंदर ये 8 शक्तियां आ जाती हैं, दुर्गुणों को दूर करने वाली मैं खुद आत्मा पावरफुल बन जाती हूँ, तो ये दुर्गुण मुझे दूर रहते हैं, मैं सुख का जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई वरीज नहीं। जो इस समय भी चल रहा है, अगर मेरे अंदर खुद में ताकत है तो मैं परिस्थिति से घबराती नहीं हूँ। ये दिखाया है। पूजनीय कौन बने फिर, ब्राह्मण। अभी जो संगम युग में परमात्मा को अपना पिता मानते हैं, माता पिता का रिश्ता, उस परमात्मा को याद करना, मैंने पहले दिन समझाया था, अगर मेडिटेशन रखेंगे तो मुश्किल है, हमें उसको याद करना है, वो मेरा पिता है। जैसे माँ बच्चे को, बच्चा माँ को याद करता है, किसी भी रिलेशनशिप का आधार प्यार है। मुझे भी उस परमात्मा की इतनी प्राप्तियां आपने देखी, कितनी सुंदर दुनिया बनाने वाला है वो हमारे लिए, तो उसके आधार पर ही सोच लीजिए कि मुझे अभी पावन बनना है। ये विकारों वाली, अब कितना जीवन किसका रह गया है, अभी जो आगे का जीवन है उसको सफल करेंगे, परमात्मा के साथ रहकर निरंतर योग से अपनी आत्मा के पाप कर्मों को भस्म करेंगे। तो ये ब्राह्मण स्वरूप आत्मा है, इनको ब्राह्मण। फिर नेक्स्ट है सटल वर्ल्ड का सूक्ष्म वतन, जहाँ तो वहां से होते हुए हम आत्माएं परम धाम में जाती हैं। परम धाम, ये इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र। पूरा चक्र फिराया हमने, निराकार स्वरूप, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फिर बना फरिश्ता स्वरूप। तो इसकी क्लैरिटी यहाँ पर आपको, अगर कुछ और नहीं याद आ रहा तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये भी एक तरह की मेडिटेशन हो जाएगी। अपने 5 स्वरूप को याद करो कि मैं क्या था, आज क्या बन गया और मुझे क्या बनना है, तो इससे अपने आप एक ताकत का अनुभव होने लगेगा। अब राज योगा मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं, इसके 4 पिलर्स बताए गए हैं। इसके आधार से एकदम परफेक्ट परमात्मा की श्रीमत के अनुसार ये होना जरूरी है, तो आत्मा परमात्मा के कनेक्शन में ज्यादा रह सकती है और परमात्मा के अंदर, परमात्मा की जो शक्तियां हैं वो आत्मा में अपने आप आ जाएंगी। आत्मा भी 7 गुणों का स्वरूप बन जाएगी। जो देवी देवता थे वो 7 गुण, 16 कला संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न, सतो प्रधान आत्मा। उसका आधार क्या है, सत्संग, डिवाइन वर्चुस, ब्रह्मचर्य, सात्विक भोग। जैसा अन्न वैसा मन, अन्न का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप खाना बना रहे हो, गुस्से में बनाओगे, उसका 100% प्रभाव ऐसा ही पड़ेगा जो भी खाएगा। खाना अगर कोई भी बना रहा है, भगवान की याद में बनाना चाहिए, प्यार से बनाना चाहिए। क्योंकि उस दिन भी मैंने एग्जाम्पल बताया कि फूड भी पानी है, तो जैसी एनर्जी आपकी खाने के टाइम होगी
वो वैसी उसके अंदर जाएगी। एक हमारे यहाँ की बात बता देती हूँ, बॉम्बे में कोई बहुत सेठ आदमी था, उनके घर में खाना बनाने वाले नौकर ही थे। तो एक वो बाबा का ही बच्चा था, तो एक दिन आकर बताने लगा कि मैं इतना अच्छा योग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन रात को कई दिनों से मुझे बहुत ही गलत सपने आ रहे हैं, जैसे मैं कोई जंगल में भटक रहा हूँ, मेरा घर टूट गया है, ऐसे ऐसे करके सपने आ रहे हैं। तो उन्होंने, बड़ी बहन जहाँ सेंटर में थी, उन्होंने कहा आप योग लगाओ, कोई बात नहीं, इसके लिए परेशान मत होना। थोड़े दिन के बाद फिर वो सेंटर आकर खुद ही बताने लगा कि जो मुझे सपने आ रहे थे उसका मुझे आंसर मिल गया है। तो उन्होंने क्या हुआ? कहता थोड़े दिन पहले ही जो मेरी काम वाली थी, जो मेरा घर में खाना बना रही थी, वो मेरे पास आई कि मैं 1-1.5 महीने से सर बहुत परेशान हूँ, मुझे नोटिस मिल गया कि जो मेरी चापाल है और जो चोल होती है जो बॉम्बे में जिसको झोंपड़ी, वो टूटने वाली है, वहां कोई बिल्डिंग बनेगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, तो मैं बहुत परेशानी में हूँ, तो आज मैं आपको बता रही हूँ। तो सोचिए जब वो खाना बना रही होगी तो उसके थॉट्स क्या चलते थे, यही थॉट्स चल रहे थे, और वो उस आत्मा के जो जिसने खाना खाया उसको स्वप्न में आए, पर फिर उसने सेठ ने उसकी मदद की, उसको पैसे दिए। इस प्रकार से आप, ये तो एक एग्जांपल दिया, कई बार ऐसा होता है। आपको खाना खाने के समय, खाना बनाने के समय अपने थॉट्स को चेक करना है। हमें आदत है टीवी देखते हुए खाना खाने की, भगवान की याद में खाओ। सबसे अच्छा ढंग यही है, चुपचाप आराम से खाएं। तो खाने का बहुत प्रभाव पड़ता है मन पर। और सत्संग, हमारे यहाँ पे रोज क्लास होती है डेली, और कहीं नहीं होगा, ब्रह्मा कुमारी में डेली क्लास होती है 1 घंटे की, जिसको हम सत्संग ज्ञान परमात्मा के डायरेक्ट शब्द जो हैं हम सुनने जाते हैं क्लास में, जिसको हम मुरली बोलते हैं। वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुरली के पॉइंट्स सारा दिन कुछ ना कुछ अगर हमारे जीवन में आता है तो हम पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, तो उसको अप्लाई करते हैं तो हमें फायदा मिलता है कि ये आज बोला गया था, तो याद आ गया, इसको यूज करेंगे। तो अपने मन को फुल स्टॉप, क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मन के सामने जब कुछ होने लगता है तो हमारे अंदर बहुत प्रश्न उठते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, कैसे, कब, क्या, वाई, हाउ, व्हाट, ये सब चलता है। बाबा से क्वेश्चंस मत लगाओ। जितना आत्मा प्रश्नों में उलझती जाएगी, प्रश्नचित रहेगी, मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगी। कनेक्शन तो थॉट से होना है, ऑलरेडी क्योटिक है आपका माइंड, तो आप कैसे कनेक्शन होगा आपका परमात्मा के साथ? नहीं हो सकता। परमात्मा ने सही समझाया है, पुट अ फुल स्टॉप, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, तीसरी बिंदी क्या लगाएंगे? ये जो पूरा ड्रामा है जो मेरे साथ हो रहा है, एक्सेप्ट करेंगे, पुट अ फुल स्टॉप, करके तो देखें। आपके हाथ में अगर आप प्रश्न इतना कर रहे हो, तब चिंता में हो, तो चिंता वाला मन तो ऐसे ही नहीं सॉल्यूशन ढूंढ पाएगा। अगर सॉल्यूशन ढूंढना है, स्टार्ट पुटिंग अ फुल स्टॉप, क्वेश्चंस में मत जाइए। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या, उसका सॉल्यूशन ढूंढने में जरूर लगाएं, लेकिन प्रश्न को बार बार रिपीट करके उस स्थिति, जो परिस्थिति आई है, जो परेशानी आई है, उसको हम बहुत बड़ा कर देते हैं। ये क्लियर यहाँ पर समझाया जाता है, पुट अ फुल स्टॉप। आपने देखा क्वेश्चन मार्क कैसा होता है? टेढ़ा होता है, और फाइनली एंड्स अप विद बिंदु लगा के खत्म करते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले ही लगा दो। क्लियर हुआ? पहले ही लगाओ, फिर ढूंढ लो सॉल्यूशन। प्रश्नों में मन नहीं लगाओ तो प्रसन्नचित नहीं रह पाएंगे। प्रसन्नचित मन ही भगवान से जुड़ता है। तो जैसे जैसे डिवाइन वर्च्यूज आएंगी, सत्संग अटेंड करेंगे, तो हमारे अंदर अब वाइसेस निकलनी शुरू हो जाएंगी, गुण आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब ब्रह्मचर्य भी अपने आप होगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब छूट जाएगा। तो यहाँ 4 पिलर्स, परमात्मा और आत्मा का कनेक्शन साथ में ये दिखाया है, यहाँ नहीं है, ये क्लियर बता दे। छोटे होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे एक पेपर रखते थे, और सूरज की किरणें कॉन्सेंट्रेट होकर उस पेपर को जला देती थी, इतनी हीट प्रोड्यूस करती थी। तो ये राज योगा मेडिटेशन भी वैसे ही सही है। जब मैं आत्मा एकदम लवलीन अवस्था, उस परमात्मा के साथ जुड़ जाऊं, प्यार से एक ही लगन में मगन, जिसको कहते हैं मगन, मगन होना, वो अवस्था मेरी होगी,
तो मेरे जो पाप कर्म है वो जल्दी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो अब हम मेडिटेशन करेंगे। कल का म्यूजिक सही था? आवाज आ रही थी मेरी? कल वाले म्यूजिक से करें आप प्लीज, एक बार रेज करें अपने हैंड्स, मुझे पता चल जाएगा। आ रही थी मैम। ठीक है, उसी म्यूजिक से करते हैं आज भी। अभी आवाज क्लियर है? करें शुरू मेडिटेशन अभी? यस मैम। ठीक है। आप जहां भी बैठे हैं रिलैक्स होकर बैठे। अपना ध्यान चारों ओर की बातों से हटाकर स्वयं को ज्योतिर्बिंदु आत्मा, चमकता हुआ सितारा, त्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान मैं आत्मा, राजा, कर्म इंद्रियों की मालिक, सूक्ष्म शक्तियों की मालिक, अजर अमर अविनाशी आत्मा, शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर सृष्टि के रंग मंच पर अपना पाठ बजा रही हूँ। मुझ आत्मा ने अनेक जन्मों में अनेक नाम रूप वाले शरीर धारण किए। मैं आत्मा आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ। चलते हैं एक रूहानी यात्रा की तरफ। देखें अपनी आत्मा को, ज्योतिर्बिंदु आत्मा उड़ती हुई जा रही है खुले आकाश में। सूर्य चांद तारों से भी पार मैं आत्मा पहुंच गई परम धाम। सुनहरे लाल रंग का मेरा घर, वहां विराजमान है मेरे पिता शिव। तो मेरी ही तरह एक चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की शांति की किरणें शांति धाम में फैल रही हैं। मैं आत्मा शांति के सागर शिव बाबा की किरणों रूपी बाहों में समा चुकी हूँ। भाग्यशाली आत्मा, जिस परमात्मा को दुनिया ढूंढ रही थी, मैं आज उसके सामने। आई एम द फॉर्चुनेट सोल, अ शाइनिंग स्टार। अपने थॉट्स को चेक करें, मन इधर उधर नहीं भागना चाहिए। फोकस करें अपनी आत्मा पर, ज्योतिर्बिंदु आत्मा
ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के सामने कोई बंधन नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं निश्चिंत आत्मा, बेफिक्र आत्मा, पावरफुल आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, पिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणें फवारे की तरह मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। मुझ आत्मा की जन्म जन्मांतर की मैल धुलती जा रही है। मैं आत्मा पिता परमात्मा के सानिध्य में परमानंद का अनुभव कर रही हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा परम पिता परमात्मा की किरणों रूपी बाहों में समा चुकी है। देखिए अपनी आत्मा को एज लाइट एज अ पॉइंट ऑफ लाइट, छोटी सी आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, टोटली टेंशन फ्री, नो वरीज एट ऑल। I am Baba's most loving child. Feel the love you are receiving from God Shiva directly. Totally unconditional love. हो जाएं, मगन हो जाएं उस परमात्मा के प्यार में। परमानंद, सच्चा आनंद, पवित्र आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के भीतर समा रही हैं। अनुभव करें शक्तियों का, एक सच्चे सुख का, परमानंद का। मेरा असली घर, परम धाम, सौभाग्यशाली आत्मा पिता परमात्मा के साथ मिलन मना रही है। आपके मन में किसी भी बात की कोई परेशानी या प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप बाबा को देखकर हल्के हो जाएं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। उस विश्वास, उस फेथ के साथ बाबा के साथ मिलन का एक सच्चा आनंद है। ये घड़ी, अमूल्य घड़ी, इस समय संगम का एक एक सेकंड बहुत ही मूल्यवान है। मैं आत्मा पिता परमात्मा के सच्चे प्यार में डूब चुकी हूँ। मन शांत है, एकाग्र है, एक रस है। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। धन्यवाद करें परमात्मा का। बाबा
मैं वापस कर्म क्षेत्र में जा रही हूँ। आपने मुझे शक्तियों से भर दिया। देखें अपनी आत्मा को धीरे धीरे नीचे उतरती हुई विकृति के अकाल तख्त पर विराजमान। देखें अपने मस्तक के बीच में चमकती हुई आत्मा, आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। देखें अपने शरीर से प्रकाश फैलता हुआ आप लाइट हाउस, माइट हाउस हो। ये प्रकाश पूरे घर में फैलाएं, अपने घर के कोने कोने में। आप एक सोर्स ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं अपने घर में चारों तरफ। इमर्ज करें अपनी फैमिली की सभी आत्माओं को जो आपके साथ कार्मिक अकाउंट सेटल करने आए हैं। फ्रेंड्स में भी अगर जिसको भी आप इमर्ज करना चाहते हैं उनको आप इमर्ज कर सकते हैं। शरीर नहीं, आत्मा को इमर्ज करें। ये आत्माओं, पिछले कई जन्मों से जब भी हम साथ थे, मेरी तरफ से आपको जाने अनजाने में कोई दुख पहुंचा हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अगर आपने भी मुझे किसी प्रकार का दुख दिया है, आज मैं आपको क्षमा करती हूँ। मैं आत्मा, आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वाइब्रेशंस फैला रही हूँ। आप अपने सामने पूरे ग्लोब को इमर्ज करें। पूरे ग्लोब में सभी देशों की आत्माएं जो इस समय दुखी हैं, परेशान हैं, उनके प्रति शक्तियों की वाइब्रेशंस, शांति की वाइब्रेशंस को फैलाएं। मनसा सेवा, उन आत्माओं को सुख मिले, उनके दुख दूर हो जाएं। ये वाइब्रेशंस हम सब की तरह उनको पहुंच रही है। महसूस करें परमात्मा का वरदानी हाथ आपके मस्तक पर है। परम पिता परमात्मा आपको वरदान दे रहे हैं, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओम शांति, ओम शांति।